हेलो हेलो हेलो। तो कैसे हाल चाल हैं आपके। स्वागत है आपका हमारे इस प्यारे से चैनल ज्ञान प्रैक्टिस 455 में। और आज हम करने जा रहे हैं केबीडी यानी कौन बनेगा डॉक्टर में। आपका स्वागत है। तो कितने किसके क्वेश्चन सही होते हैं और कितने गलत होते हैं ये आप कमेंट सेक्शन में हमको ज़रूर बताना। तो चलिए हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन ये है कि रोडोफाइसी आर कॉमनली कॉल्ड रेड एल्गी बिकॉज ऑफ द प्रीडोमिनेंस ऑफ द किसकी प्रीडोमिनेंस की वजह से हम इसको रेड एल्गी कहते हैं। ऑप्शन ए दे रखा है रेड पिगमेंट, यस ये बिल्कुल सही है। रेड एल्गी जो होती है रेड पिगमेंट की वजह से भी रेड होती है। एंड ऑप्शन बी दे रखा है आर फाइको इरिथ्रिन, ये भी बिल्कुल सही है। आर फाइको इरिथ्रिन की वजह से भी, इसकी कॉन्सेंट्रेशन की वजह से भी ये जो होती है रेड हमको दिखती है। एंड ऑप्शन सी दे रखा है बोथ ए एंड बी, ये भी सही है। एंड ऑप्शन डी दे रखा है फ्यूकोजेंथिन जो होता है वो ब्राउन एल्गी में मिलता है। तो ये नहीं है, हमसे रेड एल्गी के बारे में पूछा गया है रोडोफाइसी। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड करेक्ट ऑप्शन अबाउट रोडोफाइसी। रोडोफाइसी के बारे में हमको जो करेक्ट ऑप्शन है वो हमको बताना है। ऑप्शन स्टेटमेंट फर्स्ट दे रखा है हमको कि मेजॉरिटी ऑफ द रेड एल्गी आर मेरीन, क्या मेजॉरिटी ऑफ द रेड एल्गी मेरीन होती हैं। एंड स्टेटमेंट टू दे रखा है हमको ग्रेटर कॉन्सेंट्रेशन इज़ फाउंड इन वार्म एरिया। इस स्टेटमेंट सेकंड का मतलब ये है कि जो रोडोफाइसी होती हैं वो ज़्यादातर गर्म एरियाज़ के अंदर पाई जाती हैं। स्टेटमेंट टू, तो स्टेटमेंट फर्स्ट जो है हमारा करेक्ट है कि मेजॉरिटी ऑफ द रेड एल्गी आर मेरीन। एंड स्टेटमेंट टू है ग्रेटर कॉन्सेंट्रेशन इज़ फाउंड इन वार्मर एरिया, ये स्टेटमेंट भी हमारा सही है क्योंकि रेड एल्गी जो होती हैं मोस्टली वार्मर एरियाज़ में ही पाई जाती हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा हमारा बोथ करेक्ट, यानी आंसर होगा सी। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ करेक्ट ऑप्शन अबाउट स्पोर्स ऑफ रोडोफाइसी। रोडोफाइसी के स्पोर्स के बारे में हमको बताना है करेक्ट ऑप्शन। ऑप्शन ए दे रखा है एसेक्सुअल मोटाइल होते हैं। एंड ऑप्शन एसेक्सुअल मोटाइल होते हैं और सेक्सुअल जो होते हैं वो मोटाइल होते हैं। मतलब ये वाला एक अलग आ गया सेक्सुअल मोटाइल, और ये और ये एक चीज़ एक साथ में दोनों। ओके, हमसे पूछा गया है कि एसेक्सुअल मोटाइल होते हैं एंड सेक्सुअल भी मोटाइल होते हैं, तो ये हमारा गलत है। ऑप्शन ए जो है हमारा गलत है किसकी। और ऑप्शन बी दे रखा है एसेक्सुअल नॉन मोटाइल होते हैं। ऑप्शन बी दे रखा है सेक्सुअल मोटाइल होते हैं। यहाँ तक तो ठीक था बट ये गलत हो गया। ऑप्शन सी दे रखा है एसेक्सुअल मोटाइल होते हैं, ये गलत हो गया। और ये ठीक है हमारा क्योंकि सेक्सुअल तो मोटाइल होते हैं। एंड ऑप्शन डी दे रखा है एसेक्सुअल नॉन मोटाइल होते हैं एंड सेक्सुअल भी नॉन मोटाइल होते हैं। तो डी ऑप्शन जो है हमारा बिल्कुल करेक्ट है क्योंकि जो रेड एल्गी होती है उसमें किसी भी स्टेज में मोटाइल स्पोर्स नहीं पाए जाते हैं। रेड एल्गी जो होती है वो नॉन मोटाइल होती है। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा आंसर होगा वो होगा डी। सेक्सुअल भी नॉन मोटाइल होते हैं और एसेक्सुअल भी जो होते हैं वो नॉन मोटाइल स्पोर्स होते हैं एल्गी के अंदर। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ इनकरेक्ट ऑप्शन अबाउट हैबिटाट ऑफ एल्गी। एल्गी की हैबिटाट के बारे में हमको जो है इनकरेक्ट ऑप्शन हमको फाइंड करना है। ऑप्शन ए दे रखा है ग्रीन एल्गी। जो ग्रीन एल्गी होती है उसकी हैबिटाट फ्रेश वाटर होती है, ब्रैकिश वाटर होती है और सॉल्ट वाटर होती है। एंड ऑप्शन बी दे रखा है ब्राउन एल्गी की जो हैबिटाट होती है फ्रेश वाटर होती है बट वो रेयर पाई जाती हैं फ्रेश वाटर में, एंड ब्रैकिश वाटर में होती हैं एंड सॉल्ट वाटर में होती हैं। एंड ऑप्शन सी दे रखा है कि जो रेड एल्गी होती हैं फ्रेश वाटर में कुछ ही पाई जाती हैं, ब्रैकिश वाटर में पाई जाती हैं एंड सॉल्टी एरियाज़ में पाई जाती हैं ज़्यादातर। तो हमारा जो ऑप्शन ए है ये बिल्कुल सही है। ऑप्शन बी भी हमारा सही है एंड ऑप्शन डी भी हमारा सही है। ये जो क्वेश्चन हमने बनाया है
ये एनसीईआरटी की टेबल से बनाया है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा नन। इनकरेक्ट पूछा तो इनकरेक्ट इसमें कोई भी नहीं है, तो इस क्वेश्चन का जो हमारा आंसर होगा वो होगा डी, यानी ये ऑप्शन ए भी नहीं है, बी भी नहीं है और सी भी नहीं है। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा आंसर होगा वो होगा डी। ऑप्शन तो तीनों बिल्कुल सही हैं, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही हैं तीनों, बट हमसे इनकरेक्ट पूछा है ना, तो इनकरेक्ट तो इसमें कोई भी नहीं है, तो हमारा ऑप्शन होगा नन, इसमें कोई भी नहीं है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि इन विच एल्गी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज oogamous एंड कॉम्प्लेक्स पोस्ट फर्टिलाइजेशन। किस एल्गी में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन oogamous होता है और कॉम्प्लेक्स पोस्ट फर्टिलाइजेशन होता है। यार सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी एंड रोडोफाइसी तीनों में ही oogamous टाइप का देखने को मिल जाता है, बट स्पेशली oogamous जो देखने को मिलता है, ओनली oogamous जो देखने को मिलता है वो रेड एल्गी में देखने को मिलता है। ओनली मतलब इसके अंदर रेड एल्गी में ना तो आइसोगेमस होगा ना एनाइसोगेमस होगा, oogamous टाइप का ही देखने को मिलता है। एंड कॉम्प्लेक्स पोस्ट फर्टिलाइजेशन, जैसे जैसे हम आगे को बढ़ेंगे यानी ब्राउन एल्गी, ग्रीन एल्गी, ब्राउन एल्गी, रेड एल्गी, तो इधर को कॉम्प्लेक्सिसिटी बढ़ती चली जाती है। हम पढ़ेंगे उसके बाद में ब्रायोफाइटा, उसमें कॉम्प्लेक्सिसिटी और बढ़ जाएगी। टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, इनके अंदर जो होती है कॉम्प्लेक्सिसिटी यानी एडवांस्ड फीचर जो होते हैं इनके अंदर बढ़ते चले जाते हैं। ऑप्शन ए दे रखा है किलेमाइडोमोनास। तो रेड एल्गी को हमको इसमें फाइंड करना है क्योंकि पोस्ट फर्टिलाइजेशन जो कॉम्प्लेक्स होता है वो रेड एल्गी में होता है। ऑप्शन ए दे रखा है किलेमाइडोमोनास। किलेमाइडोमोनास तो ग्रीन एल्गी होता है, ये ऑप्शन हमारा नहीं होगा। ऑप्शन बी दे रखा है डिक्टियोटा। तो डिक्टियोटा भी जो होता है वो ग्रीन एल्गी होता है, ये ऑप्शन भी हमारा नहीं होगा। ऑप्शन सी दे रखा है जेलिडियम, सॉरी जो डिक्टियोटा होता है वो ब्राउन एल्गी होता है, बट ये रेड एल्गी तो ये भी नहीं होता। जो डिक्टियोटा होता है वो ब्राउन एल्गी होता है। ओके, एंड सी दे रखा है जेलिडियम। जेलिडियम जो होता है हमारा रेड एल्गी होता है। तो ऑल ऑप्शन नहीं आएगा और रेड एल्गी हमसे पूछा है, तो इस क्वेश्चन का जो हमारा आंसर आएगा वो आएगा सी, रेड एल्गी जेलिडियम। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम। प्लांट किंगडम का एम्फीबियन किसको कहा गया है। ऑप्शन ए दे रखा है वॉलवॉक्स, ऑप्शन बी दे रखा है लेमिनेरिया, ऑप्शन सी दे रखा है पोरफायरा एंड ऑप्शन डी दे रखा है मार्केंशिया। वॉलवॉक्स तो ग्रीन एल्गी है एंड लेमिनेरिया जो होता है वो ब्राउन एल्गी होता है और पोरफायरा रेड एल्गी होता है। और जो मार्केंशिया है, मार्केंशिया इज़ द मेंबर ऑफ ब्रायोफाइट्स। हम ब्रायोफाइट्स को एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम कहते हैं। इस क्वेश्चन का जो हमारा आंसर आएगा वो आएगा डी। इस क्वेश्चन का जो हमारा आंसर आएगा वो आएगा डी। हम ब्रायोफाइट्स को एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम क्यों कहते हैं, क्योंकि ये रहते तो ज़मीन पर हैं, लैंड पर होते हैं, बट ये डिपेंडेंट होते हैं वाटर पर फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। वाटर के बिना ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं कर सकते, इसलिए, और ये रहते ज़मीन पर हैं, तो मतलब इनको ज़मीन की भी ज़रूरत है और पानी की भी ज़रूरत है, इसलिए इनको हम जो है एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम के नाम से जानते हैं। किसको? ब्रायोफाइट्स को। और मार्केंशिया जो है ब्रायोफाइट का एक एग्जाम्पल है, ब्रायोफाइट में लीवरवर्ट्स का एग्जाम्पल है मार्केंशिया। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फाइंड इनकरेक्ट ऑप्शन अबाउट ब्रायोफाइट्स। हमको जो है इनकरेक्ट ऑप्शन बताना है ब्रायोफाइट्स के बारे में। ऑप्शन ए दे रखा है यूजुअली अकर्स इन शेडेड लोकेलिटीज़। मतलब ये शेडेड लोकेलिटीज़ इनके जो पाए जाते हैं जनरली वो डैम प्लेसेस, ह्यूमिड एंड शेडेड लोकेलिटीज़ में पाए जाते हैं, हिली एरियाज़ में भी पाए जाते हैं। तो ये तो हमारा बिल्कुल सही ऑप्शन है। ऑप्शन बी दे रखा है बॉडी इज़ लेस डिफ्रेंशिएटेड देन पोरफायरा। ये पोरफायरा क्या है? पोरफायरा जो है एक रेड एल्गी है, तो इसकी बॉडी जो होती है, मैंने अभी आपको बताया कि जैसे जैसे हम आगे को बढ़ते चले जाएंगे, यानी एल्गी, ब्रायो, टेरिडो, जिम्नो, एंजियो, इस तरह से हम आगे को बढ़ते चले जाएंगे तो एडवांस्ड फीचर जो हैं ऐड होते रहते हैं और कॉम्प्लेक्सिसिटी जो होती है इनके अंदर इंक्रीज़ होती रहती है। तो बॉडी इज़ लेस डिफ्रेंशिएटेड देन पोरफायरा। नहीं, बॉडी इसकी जो होगी लेस डिफ्रेंशिएटेड नहीं होगी, इसकी जो होगी मोर डिफ्रेंशिएटेड होगी, मतलब ज़्यादा एडवांस होगी एज़ कम्पेयर टू पोरफायरा। किसकी? ब्रायोफाइट्स की। पोरफायरा रेड एल्गी, मतलब एल्गी से तो ज़्यादा ही एडवांस्ड होगा ये, और टेरिडोफाइट से कम एडवांस्ड होगा।
तो अगर हम ऑप्शन ये होता है कि बॉडी इज़ लेस डिफ्रेंशिएटेड देन टेरिडोफाइट्स, तो ऑप्शन सही होता। अब ये पूछा है कि कंपेयर कर रहा है एल्गी से, तो एल्गी से ज़्यादा डिफ्रेंशिएटेड होती है इसकी बॉडी, तो इसलिए हमारा ये ऑप्शन जो होगा वो गलत होगा, ऑप्शन बी। एंड ऑप्शन सी दे रखा है डिपेंड्स ऑन वाटर फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ये अभी मैंने आपको डिस्कस किया कि ये तो बिल्कुल सही है स्टेट ऑप्शन। एंड ऑप्शन डी दे रखा है नन, तो ये ऑप्शन भी नहीं होगा। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा आंसर आएगा वो आएगा बी। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि फाइंड इनकरेक्ट ऑप्शन अबाउट ब्रायोफाइट्स, ब्रायोफाइट्स के बारे में हमको जो है इनकरेक्ट ऑप्शन बताना है। जो आपसे क्वेश्चन को एक बार मतलब उसके नीचे अंडरलाइन ज़रूर कर लिया करें कि हमसे इनकरेक्ट पूछा है या करेक्ट पूछा और किसके बारे में पूछा है। तो हम इसका ऑप्शन है बॉडी इज़ थैलस लाइक, किसकी, ब्रायोफाइट्स की। ब्रायोफाइट की बॉडी क्या थैलस लाइक होती है? यस, ये इसकी बॉडी जो होती है वो थैलस लाइक होती है, क्योंकि इसकी बॉडी जो होती है ट्रू रूट स्टेम एंड लीफ, ट्रू ना तो इसके अंदर ट्रू रूट होती हैं, ना ट्रू स्टेम, ना ट्रू लीव्स, मतलब थैलस लाइक होती है। और ये डिफ्रेंशिएशन नहीं होता है लीव्स, रूट एंड स्टेम में। ट्रू लीफ लाइक स्ट्रक्चर पाई जाती हैं और रूट लाइक स्ट्रक्चर भी पाई जाती हैं और स्टेम लाइक स्ट्रक्चर भी पाई जाती हैं, बट ट्रू इसमें से कोई भी चीज़ नहीं होती है। तो बॉडी इज थैलस लाइक, यस, ये ऑप्शन सही है। एंड ऑप्शन बी दे रखा है लीफ लाइक स्ट्रक्चर इज प्रेजेंट, लीफ लाइक स्ट्रक्चर इज प्रेजेंट, ये ऑप्शन भी हमारा बिल्कुल सही है। इसमें ट्रू लीफ नहीं पाई जाती हैं, लीफ लाइक स्ट्रक्चर इसके अंदर प्रेजेंट होती हैं। ऑप्शन सी दे रखा है दे हैव ओनली यूनिसेलुलर राइजोइड्स, ओनली यूनिसेलुलर राइजोइड्स, ये ऑप्शन हमारा गलत हो गया, क्योंकि जो ब्रायोफाइट्स होते हैं उसमें यूनिसेलुलर भी होते हैं और मल्टी सेलुलर राइजोइड्स भी होते हैं। यूनिसेलुलर किस में होते हैं और मल्टी सेलुलर किस में होते हैं हम आगे डिस्कस करेंगे जब हम मार्केंशिया और मोसेस जब हम लीवरवर्ट्स और मोसेस को डिस्कस करेंगे। ओके, एंड ऑप्शन डी दे रखा है कि थैलस में बी इरेक्ट, यस, थैलस इसका इरेक्ट हो सकता है, ये ऑप्शन हमारा सही है। तो किस में होगा, मार्केंशिया में या मोसेस, इसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। तो ऑप्शन जो है हमारा इस क्वेश्चन का आंसर आएगा सी, क्योंकि हमसे इनकरेक्ट पूछा और इनकरेक्ट आएगा आंसर हमारा सी। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा मेन प्लांट बॉडी ऑफ ब्रायोफाइट इज़, ब्रायोफाइट्स की जो मेन प्लांट बॉडी है वो किस तरह की होती है। ऑप्शन ए दे रखा है मे बी हैप्लॉइड, ऑप्शन बी दे रखा है मे बी डिप्लॉइड, ऑप्शन सी दे रखा है स्ट्रिक्टली हैप्लॉइड, एंड ऑप्शन डी दे रखा है स्ट्रिक्टली डिप्लॉइड। तो मे बी हैप्लॉइड, हैप्लॉइड तो इसकी बॉडी होती है, बट हमसे मे बी जब हमसे पूछा स्ट्रिक्टली इसने दे रखा है तो स्ट्रिक्टली हैप्लॉइड को हम टिक करेंगे, मे बी नहीं आएगा, और डिप्लॉइड तो होती ही नहीं है और स्ट्रिक्टली डिप्लॉइड भी नहीं होगी। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा आंसर आएगा वो आएगा सी। अभी हम आगे डिस्कस करेंगे कि कौन हैप्लॉइड होता है और कौन डिप्लॉइड होता है, किस तरह से होता है। ओके, एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि सेक्स ऑर्गन ऑफ ब्रायोफाइट्स आर, ब्रायोफाइट्स के जो सेक्स ऑर्गन होते हैं वो किस तरह के होते हैं। ऑप्शन ए दे रखा है कि ये यूनिसेलुलर होते हैं, ऑप्शन बी दे रखा है बाई सेलुलर, यूनि का मतलब एक और बाई का मतलब दो, मतलब दो सेल के होते हैं। ऑप्शन सी दे रखा है मल्टी सेलुलर होते हैं, एंड ऑप्शन डी दे रखा है कि ये सभी तरह के हो सकते हैं, यानी ऑल। तो यूनिसेलुलर जो होते हैं इसके ब्रायोफाइट्स के सेक्स ऑर्गन नहीं होते हैं, बाई सेलुलर भी नहीं होते हैं, इसके जो सेक्स ऑर्गन्स होते हैं वो मल्टी सेलुलर होते हैं। हालांकि इसमें बाई सेलुलर जो हो गया मल्टी सेलुलर में काउंट कर सकते हैं, भाई एक से ज़्यादा तो मल्टी हो गया ना, बट हमको डायरेक्ट ऑल, एक ऑप्शन जब ऑल हम लगाएंगे तो यूनि नहीं आएगा उसके अंदर, बट हमको बाई दे रखा है तो हमको एनसीईआरटी में जो लिखा है कि ब्रायोफाइट्स के जो सेक्स ऑर्गन्स होते हैं वो मल्टी सेलुलर होते हैं। तो अब बाई सेलुलर, अगर मल्टी सेलुलर ऑप्शन में ना दे रखा होता तो अगर इस सिचुएशन में हम बाई सेलुलर टिक करके आते, बट हमको मल्टी सेलुलर दे रखा है तो हम इसको मल्टी सेलुलर ही टिक करेंगे। ओके, तो इस क्वेश्चन का जो हमारा आंसर आएगा वो आएगा सी, डी नहीं आएगा। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इन ब्रायोफाइट्स मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन्स आर कॉल्ड रेस्पेक्टिवली, ब्रायोफाइट्स के अंदर मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन्स जो होते हैं क्या कहलाते हैं। हमको मतलब वो पहले मेल सेक्स ऑर्गन के बारे में बताना, उसके बाद में फीमेल सेक्स ऑर्गन के बारे में बताना। ऑप्शन ए दे रखा है एंथेरिजोइड्स एंड आर्चिगोनियम,
एंथ्रीजॉइड्स क्या होता है यार? एंथ्रीडियम जो प्रोड्यूस करता है स्पोर्स को, उसको हम एंथ्रीजॉइड्स कहते हैं। तो हमसे पूछा है ऑर्गन के बारे में, ऑर्गन्स के बारे में, तो ये तो नहीं होगा। ऑप्शन बी दे रखा है आर्चिगोनियम एंड एंथ्रीजॉइड्स। तो आर्चिगोनियम जो होता है फीमेल सेक्स ऑर्गन्स होता है, तो ये ऑप्शन भी हमारा गलत हो गया, क्योंकि हमसे पूछा है पहले मेल सेक्स ऑर्गन उसके बाद में फीमेल सेक्स ऑर्गन। तो ये ऑप्शन भी हमारा गलत हो गया और ये भी गलत हो गया। उसके बाद में दे रखा है एंथ्रीडियम एंड ऊगोनियम। ऊगोनियम तो कारा में देखने को मिलती है, और कारा जो है ग्रीन एल्गी है, और हमसे पूछा है ब्रायोफाइट्स के बारे में, तो ये भी ऑप्शन हमारा गलत हो गया। एंड ऑप्शन डी दे रखा है कि एंथ्रीडियम यानी मेल सेक्स ऑर्गन को हम एंथ्रीडियम कहते हैं और फीमेल सेक्स ऑर्गन को हम आर्चिगोनियम कहते हैं। तो ये ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हो गया। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा आंसर आएगा वो आएगा डी। ओके, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि इन ब्रायोफाइट्स में एंथ्रीजॉइड्स आर, जो एंथ्रीजॉइड्स होते हैं वो कैसे होते हैं? ऑप्शन ए दे रखा है मोटाइल होते हैं, ऑप्शन बी दे रखा है नॉन मोटाइल होते हैं, ऑप्शन सी दे रखा है कि कैन बी मोटाइल और नॉन मोटाइल, ऑप्शन डी दे रखा है कि ऑल, मतलब इनमें से कुछ भी हो सकता है। तो ऑप्शन ए दे रखा है मोटाइल, इसके जो एंथ्रीजॉइड्स होते हैं वो मोटाइल होते हैं। ऑप्शन बी दे रखा है नॉन मोटाइल, ये नहीं होगा और ये भी नहीं होगा, तो ऑल भी नहीं होगा। मोटाइल होते हैं और बाईफ्लैजिलेट होते हैं। जब ये मोटाइल होंगे तभी तो ये जो हैं फिर मतलब जब आर्चिगोनियम एग रिलीज़ करता है और ये पानी में रिलीज़ किए जाते हैं एंथ्रीजॉइड्स, एंथ्रीडियम जो होता है पानी के अंदर इनको रिलीज़ करता है, ये तैरता हुआ आर्चिगोनियम के पास जाता है, सिंगल एग से फ्यूज़ होता है उसके, और उसके बाद में जाइगोट बनाते हैं ये। तो ये जो होते हैं मोटाइल होते हैं और बाईफ्लैजिलेट होते हैं एंथ्रीजॉइड्स। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा आंसर आएगा वो आएगा ए, यानी ऑप्शन ए जो है हमारा सही है। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन कि फीमेल सेक्स ऑर्गन आर्चिगोनियम ऑफ ब्रायोफाइट इज़, फीमेल सेक्स ऑर्गन जो है आर्चिगोनियम जिसको हम कहते हैं ब्रायोफाइट का, वो कैसा होता है? ऑप्शन ए दे रखा है पेयर शेप्ड का होता है, ऑप्शन बी दे रखा है फ्लास्क शेप का होता है, एंड ऑप्शन सी दे रखा है बोथ ए एंड बी, यानी पेयर भी होता है और फ्लास्क भी होता है, एंड ऑप्शन डी दे रखा है नन, इनमें से कोई नहीं होता। ऑप्शन ए पेयर शेप तो हमने ब्राउन एल्गी के अंदर पढ़ा था, याद है आपको? हमने ब्राउन एल्गी जब डिस्कस किया था तो उसमें पेयर शेप्ड हमने पढ़ा था, तो पेयर शेप्ड यहाँ पर नहीं है। ऑप्शन बी दे रखा है फ्लास्क शेप्ड, यस, इसके जो आर्चिगोनियम होता है फीमेल सेक्स ऑर्गन होता है वो फ्लास्क शेप्ड का होता है। ऑप्शन सी दे रखा है बोथ ए एंड बी, मतलब ये गलत है और ये भी गलत है। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा आंसर आएगा वो आएगा बी। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे। और हमने जो एनसीईआरटी को डिस्कस किया है, जब एनसीईआरटी आप एक बार पढ़ेंगे इसके बाद में, तो आपको ये ऐसा लगेगा हमने हर एक लाइन से, इवन एक लाइन से दो दो क्वेश्चन भी बना रखे हैं। तो किस तरह से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं उस तरह से हमने क्वेश्चन को डिकोड किया है। तो आप इसके बाद में एक बार एनसीईआरटी ज़रूर पढ़ना और क्वेश्चन को मल्टीपल टाइम्स लगाना, तो आपका जो है कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। ओके, थैंक यू।